डियर स्टूडेंट्स, टीएस स्टडी 21 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको अपने न्यू टॉपिक में कराने वाला हूं डेस्कटॉप सिनोकर सेंट्रल आइडिया। ये क्लास 10th में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर ये मतलब आता भी है एग्जाम में। तो देखिए, यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टीएस स्टडी 21 ये इस चैनल का नाम है। चलिए अब हम शुरू करते हैं डेस्कटॉप सिनोकर सेंट्रल आइडिया। तो देखिए, डेस्कटॉप सिनो यहाँ पर है बर्फ की धूल। तो इसमें मतलब जो सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताऊंगा, सेंट्रल आइडिया का अर्थ होता है हिंदी में केंद्रीय विचार। देखिए, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले एमसीक्यू 10 नंबर के आते थे, अब इस टाइम मतलब एमसीक्यू 20 मार्क्स के हो गए और इसके साथ सेंट्रल आइडिया और पोएम्स दोनों आते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, मैं अब स्टार्ट करता हूँ डेस्कटॉप सिनो का सेंट्रल आइडिया। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर आता है। देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए। और करेक्टर स्केच भी मैंने कुछ करा रखे हैं, तो आप प्लीज करेक्टर स्केच को और सेंट्रल आइडिया को अच्छी तरीके से देखें। देखिए, यहाँ पर ये जो डेस्कटॉप सिनो है, इसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोएट हैं। इन्होंने अपनी मतलब जो भी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट की वो इंग्लैंड में जाकर की। तो उसमें वहां पर जाकर उन्होंने बहुत सारी मतलब जो पोएम्स वगैरह हैं, सेंट्रल आइडिया हैं, उनको बहुत सारी मतलब मेहनत वगैरह करके मतलब एक प्रकार से पब्लिश किया। उन्होंने अपने आप को एक प्रकार से पब्लिश किया, प्रकाशित किया। तो आज मैं आपको सेंट्रल आइडिया बताता हूँ डेस्कटॉप सिनो का। वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, द पोएम डेस्कटॉप सिनो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो, ये कविता जो है एक प्रकार से लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो अमेरिका के एक पोएट है। इसके बाद है इट इज ए शॉर्ट पोएम इज डेस्क्राइब। यह एक छोटी सी कविता है। यह एक क्या है? छोटी सी कविता है। इसका एक प्रकार से वर्णन किया गया है, डेस्क्राइबिंग वर्णन किया गया है ए सिंपल मोमेंट्स, मतलब एक छोटा सा क्षण के लिए, मतलब एक साधारण सा क्षण है। विच हैज ए लार्ज साइनिफिकेशंस, मतलब इसका एक बहुत ही बड़ा सा क्या है? एक प्रभाव पड़ा। साइनिफिकेशंस मतलब इसका एक शाब्दिक अर्थ, मतलब एक बड़ा सा क्षण या फिर जो मतलब एक बड़ा शब्द होता है उसका यहाँ पर एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा असर पड़ा। इसके बाद द पोएट वाज इन सैड मूड। जब इसने ये कविता लिखी थी, किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। तो उस टाइम ये कवि एक प्रकार से सैड मूड में थे, मतलब एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा परेशान तो खैर नहीं थे लेकिन दुखी थे। इसके बाद देखो यहाँ पर एक किलो सैक ऑफ द डेस्कटॉप सिनो ऑन द पोएट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ पर जिस टाइम ये दुखी थे उसी टाइम एक कौवा आता है, मतलब एक किलो आकर हेमलॉक ट्री जो होता है हमारा एक मतलब पेड़ पर बैठ जाता है। अब देखो, हेमलॉक ट्री को बोलते हैं धतूरे का पेड़। ये एक पेड़ है। अब यहाँ पर देखो उसके पास बैठ जाता है। तो मतलब उसके जो यहाँ पर जो मतलब एक प्रकार से जो हेमलॉक ट्री है बरगद के पेड़ पर बैठ जाता है। जब वो बैठता है तो द डेस्कटॉप सिनो यहाँ पर सेक्स ऑफ मतलब सेक ऑफ का मतलब एक प्रकार से जो मतलब गिर जाना, वो एक प्रकार से धूल जो होती है बर्फ की, मतलब जो उसके धूल जो होती है, हमारी बर्फ जो होती है, बर्फ के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो कभी के ऊपर गिर जाते हैं, शोल्डर पर गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो द सिनो चेंज, बर्फ के गिरने के कारण, बर्फ जो गिर जाती है उसकी गिरने की वजह से, ठीक है, जो हिज मूड, कवि का जो मतलब मूड होता है, जो दिमाग होता है, रवैया जो होता है उसका, खुद का अपना व्यवहार जो होता है, मतलब स्वभाव जो होता है, एंड मतलब एक प्रकार से हिम हैप्पी, मतलब वो एक प्रकार से एक्सचेंज मतलब चेंज हो जाता है। जब वो चेंज हो जाता है तो कभी हमारा एक प्रकार से दुखी था तो वहां पर एक प्रकार से उस मतलब जो बर्फ होती है उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो पीसीज होते हैं, टुकड़े वगैरह जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो उससे कभी का जो मतलब जो स्वभाव है वो एक प्रकार से चेंज हो जाता है। वो चेंज होता है एक प्रकार से हिम हैप्पी, मतलब वो एक प्रकार से खुश हो जाता है। अब यहाँ पर देखो अगली लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे एमसीक्यू में आ जाते हैं डेस्कटॉप सिनो, मतलब डेस्कटॉप सिनो के हु इज द पोएट ऑफ डेस्कटॉप सिनो, डेस्कटॉप सिनो के कवि कौन थे? तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारा एमसीक्यू में बहुत ज्यादा अच्छी मतलब बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो हमें ये चीज छोटे छोटे जो मूवमेंट्स होते हैं हमें याद करने पड़ते हैं एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर आता है हेमलॉक ट्री पर कौन बैठा हुआ था? कौवा बैठा हुआ था। वहां पर मतलब द किरो आएगा या फिर द पोएट आएगा या फिर मतलब बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो उनमें हमें एमसीक्यू में एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर दो एमसीक्यू भी आपको मतलब एक प्रकार से तैयार हो गए। अब देखो इसके बाद है he has wasted a part of his day repenting but now with the change of mood। देखो he has wasted, वह बर्बाद कर चुका है, उसने एक प्रकार से बर्बाद कर लिया ए पार्ट, एक भाग, ऑफ हिज डे मतलब अपने दिन का। जो पूरा दिन होता है एक प्रकार से 12 घंटे का जो दिन होता है उसमें उसने मतलब आधे भाग का जो दिन था वो एक प्रकार से वेस्टेड कर लिया है, बर्बाद कर लिया है। रीपेंटिंग क्या नाम है? बट नाउ, मतलब उसने सारा दिन जो था अपना रीपेंटिंग में कर दिया था, मतलब एक प्रकार से पछतावे में उसने अपना सारा दिन एक प्रकार से बर्बाद कर लिया था। बट लेकिन नाउ अब विद द चेंज,
अब एक प्रकार से बदल गया, मतलब द चेंज ऑफ मूड। अब एक प्रकार से उसका जो मूड था, उसका जो रवैया था, एक प्रकार से वो बदल गया। वो कब बदला था? जब हमारी उसमें मतलब जो जैसे ये हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री पर जैसे कौवा बैठा, तो उसमें मतलब जैसे कौवा बैठा था, कौवा के बैठने के बाद जो उसमें डस्ट आती है, डस्ट मतलब धूल, ऑफ सिनो, सिनो मतलब बर्फ के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो कभी के शोल्डर पर गिरे, कभी के ऊपर गिरे, तो वहां पर कभी को एक प्रकार से मतलब सैड सैड वाली फीलिंग्स में था, तो कभी ने क्या करा, कभी ने अपने आप को एक प्रकार से चेंज कर लिया। उसके छोटे छोटे कण मतलब उसके क्या नाम है, स्नो के, तो उसके ऊपर गिर गए थे, तो वहीं से उसका दिमाग चेंज हो गया था, मतलब व्यवहार चेंज हो गया। तो ही वांट्स रेस्ट, मतलब वह, अब देखो उसने सारा समय वेस्ट कर लिया, इसके बाद देखो क्या होता है, ही वांट्स वह चाहता है रेस्ट ऑफ द डे, मतलब वह एक प्रकार से आराम चाहता है। बाकी का जो दिन बचा, आधा तो उसने पछतावे में व्यतीत कर लिया, लेकिन अब उसका जो आधा समय बचा, रेस्ट ऑफ डे, मतलब ही वांट्स रेस्ट, मतलब वह आराम करना चाहता था, मतलब ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी, जो पुराने मतलब जो उपयोगी गतिविधियां, उसमें वो अधिक समय किसमें व्यतीत करना चाहता था, आराम करने में व्यतीत करना चाहता था। चलिए, मैंने आपको डेस्कटॉप सिनो का सेंट्रल आइडिया था, आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कराया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेंट्रल आइडिया फायर एंड आईसी, वो भी हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया, तो अब हम उसको उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो प्लीज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया में। जय हिंद।